तो एग्जांपल 19.3 तो अपने पास क्या है कि अगर वाई पैरामीटर है तो वाई पैरामीटर से हम लोग ना पाई नेटवर्क अपने पास एक गिवन है, इस पाई नेटवर्क से हम लोग को वाई पैरामीटर निकालना है, ठीक ना। तो देखो अपने पास पाई नेटवर्क जब भी होता है ना तो ये क्या है, एक रेसिस्टेंस, ये ना रेसिस्टेंस के फॉर्म में या इम्पीडेंस के फॉर्म में, जो अपने पास जो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अगर ये इम्पीडेंस होता तो हम लोग जो यहाँ पे अपने जो यूनिट है ना जेड पैरामीटर में, वो यूनिट क्या है, इम्पीडेंस निकालते हैं हम लोग तो रेसिस्टेंस के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर सीमेंस के फॉर्म में होता तो हम लोग ईजी टू कैलकुलेट कर लेते। लेकिन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्या है, एडमिटेंस, यहाँ पे ना क्या है, इम्पीडेंस के फॉर्म में है। तो हम लोग अगर इसको ना क्या करते हैं कि इस पाई नेटवर्क को ना अगर हम वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते, ठीक ना, पाई को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पीडेंस निकालते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, इम्पीडेंस आसानी से निकल जाता, फिर इम्पीडेंस निकाल के हम लोग एडमिटेंस को निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो ये एक मेथड हो सकता था फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना। एडमिटेंस कैलकुलेट कर लेते, इन्वर्स निकाल लेते, इसका इम्पीडेंस का इन्वर्स निकाल लेते तो मेरे पास एडमिटेंस आ जाता। तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास है कि हम लोग अगर प्रोसेस वाइज जाए तो मेरे पास क्या है कि हमारे पास क्या है ना कि करेंट सोर्स एज ए एंट्री V1, ये एक्चुअल सर्किट है। और हमारे पास क्या है कि V2 के इस वक्त हम अगर V1 को अगर हम क्या करते हैं ना, करंट I1 को एक्टिव रखते हैं, V2 के वैल्यू को V1 को एक्टिव रखते हैं, तो मेरे पास V2 का वैल्यू 0 होता है। तो V2 का वैल्यू तुम्हारे पास 0 होगा तो हमारे पास क्या है कि शॉर्ट सर्किट होगा। तो आउटपुट पोर्ट जो है हमारे पास, आउटपुट शॉर्ट सर्किट आउटपुट पोर्ट, हमारे पास V2 का वैल्यू जब 0 होगा तो आउटपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो ये रेसिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मेरे पास जो करंट सोर्स में I1 इज इनपुट पोर्ट, तो अपने पास जो रजिस्टर 8 ओम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और 2 ओम 4 ओम रजिस्टर जो होगा पैरेलल में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे रेसिस्टेंस करंट 1 के, क्योंकि करंट डिवीजन इस दोनों में क्या है, करंट I1 इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा इस दोनों ब्रांच में। तो मेरे पास जो निकल के आ जाएगा, अपने पास क्या निकल के आएगा, जो अपने पास निकल के आ जाएगा कि अगर हम निकाल लेते हैं कि V1 निकालेंगे, तो V1 निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, V1 जो निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अगर हम मेरे पास जो सर्किट हो जाएगा एक्चुअल सर्किट, और सर्किट क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और मल्टीपल ऑफ करंट, दैट इज़ तब हमारे जाके वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × 2 8/3, 8/6 ना, 8/6 तो 4/3 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट करते मेरे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो 4 × 2 डेट इज़ 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, तो ये 6 हो जाता। तो ये अपने पास 8/3 हो जाता। तो 8/3 हो जाता तो हम लोग 8/3 ले लेते, तो V1 इज मल्टीपल ऑफ करंट इंटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये अपने पास आ जाता, ये 4/3 I1 आ जाता। तो V1 का वैल्यू, तो हमारे पास I11 का Y11 का वैल्यू क्या होता है, I1 V1 I1/V1/V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, V2 हमारे पास 0 होगा, तो V2 0 हो गया, तो हमारे पास I1 का वैल्यू V2 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, I1 4/3 I1, तो I1 से I1 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/4 दैट इज़ 0.75 सीमेंस। तो ये अपने पास 0.75, तो ये Y1 का वैल्यू निकल गया। Y जो अगर हम निकालते हैं कि Y21, तो Y21 का वैल्यू होता है I2/V1, तो V1 मेरे पास क्या है 4/3 I1, तो ये तो है। लेकिन यहाँ पे I2 के टर्म्स में है, तो I2 के टर्म्स में हम लोग I2 को अगर फाइंड आउट करेंगे तो जो इस ब्रांच में करंट जा रहा है, वो होगा I2 यहाँ पे जो करंट आ रहा है वही करंट इसमें इनपुट हो रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो इस ब्रांच में जो करंट आएगा वही करंट क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू -I1, ऐसा लिख सकते हैं। तो -I2 इज इक्वल टू -I2 हम ले लिए, तो I1 इज इक्वल टू इस करंट, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग करंट डिवीजन रूल जब लगाते हैं ना तो हम अपोजिट ब्रांच में ले लेते हैं। तो अपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगा, ये वाला अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, तो 4, और ये दोनों का सम ऑफ रेसिस्टेंस अदर सोर्स करंट, तो सोर्स करंट I1, तो ये मेरे पास 2/3 I1 आ जाता है। तो 2/3 I1 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारे पास ये आ जाता। तो I2 का वैल्यू क्या था, माइनस में था, ये माइनस, तो माइनस में तो माइनस भी मल्टीपल हो जाता, तो -2/3 I1, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व करते तो -0.5 S आ जाता, तो सीमेंस आ जाता। ये तुम्हारे पास करंट डिवीजन रूल के थ्रू Y11 एंड Y21 आ जाता। जब हम इसको क्या करते हैं ना, V2 इज इक्वल टू 0 करते, तो अब हम V1 को 0 करेंगे। जब V1 को 0 करेंगे तो मेरे पास सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो मेरे पास फिर इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा, सेम 4 ओम रजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, और ये 2 ओम 8 ओम हमारे पास पैरेलल में चला जाएगा। सेम एज इट इज हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे। तो पहले V2 निकालेंगे, तो I2 इंटू दोनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो 8 ×
8 इंटू टू दैट इज़ 16, 16 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ का 8/5, 8/5/2। तो ये तुम्हारे पास आ जाता I2 डिवाइडेड बाई 8/5/2 इज 5/8 दैट इज़ 0.625 सीमेंस आ जाता। ठीक है, यहाँ से करंट डिवीजन रूल से फिर हम वही करते हैं कि इस ब्रांच का जो करंट निकालते हैं वो करंट किस, तब अब क्या हो जाता कि I2 ये इस ब्रांच का करंट ना, ये वाला, ये तो अपने पास शॉर्ट सर्किट है, तो 8 ओम रजिस्टर और ये दोनों का सम 10 और ये फाइंड आउट करते तो मेरे पास माइनस का 0.5 सीमेंस आ जाता। अल्टरनेटिव वे में हम लोग क्या है, एक और मेथड से हम लोग जा सकते थे। एक मेथड तो ये मैंने बताया, दूसरा मेथड जो प्रॉपर मेथड है, ये जब भी हम थ्योरेटिकली लिखते हैं तो ये मेथड होता है दूसरा। और एक और अल्टरनेटिव मेथड से एक और जाओगे ना, तो देखो तुम्हारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि अगर कोई वाई नेटवर्क होता है ना, तो इसका यही होता है कि y12 और y1 प्लस y12 y2, तो ये अपने पास इस तरीके से। तो y12 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ y12 तो -2, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -2। तो ये हम लोग लिख सकते थे कि 1/2 y12 इजकल टू -1/2। जो y12 का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता, -1/2, -1/2 इज इक्वल टू y21, ये निकला y21। ये दोनों वैल्यू सेम होता है, तो ये दोनों वैल्यू 1/2 आ गया। और ये वैल्यू y11 प्लस y12, सबका नाम क्या करते हैं कि 1/4 1/2 इस तरीके से ना एडमिटेंस लिख लेते हैं, 1/4 1/2 और ये 1/8 इस तरीके से लिखते हैं। देन सॉल्व करते हैं, देन हम एनालाइज सॉल्व करना चालू करते हैं इस मेथड से। तो मेरे पास ये आ जाता क्या, ये दोनों का सम, तो ये देने y11 और इसका y12, तो y ये वाला वैल्यू, ये दोनों का सम क्या होता, इस दोनों का मतलब इसमें जो, तो y12 और ये, तो ये दोनों कैंसिल होता है, तो y11 का वैल्यू क्या आ जाता, देखो तो y11 का वैल्यू जाता वह 1/4 आ जाता, y11 का वैल्यू 1/4 और y11 प्लस y12, तो ये यहाँ पे ले लेते तो मेरे पास ये आ जाता y1/4, ये 1/2 -1/2, तो ये -1/2 यूज करते हैं, यहाँ पर -1/2 यूज हो जाता, ये प्लस हो जाता ना, तो 1/4, तो 1/, ये क्या हो जाता अपने पास, ये अपने पास क्या हो जाता अगर हमने ये यूज करते ना, तो y1 प्लस 1/4, तो ये हो जाता, ये माइनस में -1/2, तो -1/2, तो ये अपने पास प्लस में आ जाता 1/4 प्लस 1/2, तो ये आ जाता अपने पास 0.75, 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाता वो 1/4 प्लस 1/2 होता है, तो ये अपने पास 0.75 आ जाता, ठीक ना। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास 1/8 आ गया, और इसके बाद हम लोग इस तरीके से 1/8 निकाल लिए। देखो ये वाला वैल्यू मेरे पास क्या था, 1/8 था, ये 1/8 था, y22 प्लस y1, और y1 का 1/2 हमारे पास -1/2 था, इसको यूज़ करते तो 0.76, 1/8 प्लस 1/2 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.625 एस, ये अपने पास सीमेंस निकल के आ जाता। तो ये अल्टरनेटिव वे में है, ठीक ना। अब अगर वाई पैरामीटर, एक और क्वेश्चन है अपने पास कि वाई पैरामीटर से हम लोग टी नेटवर्क से ना वाई पैरामीटर निकालना है कोई टी नेटवर्क से, तो टी नेटवर्क से वाई पैरामीटर निकालने के लिए तुम सिंपल पहले जेड पैरामीटर निकाल लो। इसके लिए कभी भी दिमाग मत लगाना, जेड पैरामीटर निकालो। जेड पैरामीटर निकालने के बाद क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, उसका एडजॉइंट, जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपने पास ये जेड पैरामीटर निकालेंगे तो मेरे पास ये एलिमेंट क्या होता है, ये Z11 हो जाता, तो 2 3, ये 3 आ जाता, और ये अपने पास 5 आ जाता, ये एलिमेंट 5 आ जाता, तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास 3 और 5 आ गया, और देन बीच वाला एलिमेंट मेरे पास 2 2 आ जाता। ये हो गया। जो इसका इस मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, तो 5 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, विदाउट चेंजिंग साइन चेंज करते सिर्फ, तो ये 2 2 ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। और इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो 5 × 3 15, 15 माइनस 4, 2 × 2 4, तो 15 माइनस 4 11, 1/4 और 1/11। तो अपने पास सारे वैल्यू को ना सबको 11 से 5/11, जो y11 का वैल्यू आ जाएगा 5/11 आ जाएगा, इसका तो y ये दोनों वैल्यूज आ जाएगा वो -2/11, तो -2/11 जो आएगा ये वैल्यू आ जाएगा, और 3/11 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ओवरऑल वाई पैरामीटर कैलकुलेट कर जाएगा, ठीक ना। तो
हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें जो 2 प्रॉब्लम है ना, एग्जाम्पल नंबर 19.4 और एक और है अपने पास 19.4 का प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।